जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3 भी चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों हम लोग 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 है 2x प्लस 5y इक्वल टू 8/3 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/6। इसको हम क्या ले लेते हैं, पहला इक्वेशन, और इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं। तो इसमें एक टर्म को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। तो पहले इक्वेशन को एलिमिनेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म को, और इसको 2 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल टू, और 8/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। यह मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन हो गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या होगा, 6x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू, 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 से 3 बार में कट जाएगा, क्या बचेगा, 5/3। यह मेरा इक्वेशन हो गया, 4 इक्वेशन हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में से हम फोर्थ इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करेंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो 6x प्लस 15y इक्वल टू 8 और 6x माइनस 4y इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। 15y और 4y दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये लाइन देना भूल गया, 15 और 4 क्या होगा, 19y इक्वल टू 8 में से हम क्या माइनस करेंगे, 5/3। 8 में से माइनस करेंगे 5/3 को माइनस करते हैं तो 19y इक्वल टू होगा, इसमें से 8 में से 5/3 को माइनस करेंगे तो आएगा 19 क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा 19/3 है, 19 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू मेरा ऊपर क्या बचेगा, 1/3। यानी y का मान मेरा कितना निकल गया, 1/3 निकल गया। चलिए अब इसी इक्वेशन का मान जो है, अब इसका मान इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इसका मान हम किस में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या था, 2x प्लस 5 और y के जगह पर क्या रखेंगे, 1/3 इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। तो क्या होगा, 2x प्लस 5 1 जा 5/3 इक्वल टू होगा 8/3। ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3 माइनस 5/3। चलिए तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, 3 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा तो 8 1 जा 8 माइनस 3 1 जा तो 5 हो जाएगा। यानी 2x इक्वल टू होगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 बचेगा। तो 2x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 है, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। यानी x का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। मेरा x का मान 1/2 निकल गया,
और y का मान कितना निकाले थे हम लोग, y का मान निकाले थे 1/3 निकल गया। तो इस प्रकार y का भी मान निकल गया और x का भी मान मेरा निकल गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। जैसा कि 12 नंबर क्वेश्चन है, 2x + 3y + 1 = 0 और 7 - 4x/3 = y होगा। दोस्तों इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y = ये प्लस में है, इधर आकर के -1 हो जाएगा। यह मेरा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और 3 इसमें डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 7 - 4x = 3y हो जाएगा। तो इस सारे टर्म को हम इधर ले आते हैं। तो -4x है तो इधर आकर के प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -4x है इधर आके प्लस में, तो क्या बनेगा 4x, ये माइनस में इधर आकर के प्लस में चेंज हो जाएगा, और प्लस 3y, और इधर क्या रह जाएगा, = रह जाएगा 7। यह मेरा क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। तो जैसा कि हम एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, तो पहले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8x + 4 × 3 = 12y = 4 × 1 = 4 हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 2 × 4 = 8x + 2 × 3 = 6y = 7 × 2 = 14। चलिए यह मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन, और यह मेरा बन गया फोर्थ इक्वेशन निकल गया। चलिए अब इस थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो क्या होगा, 8x + 12y = 4, और नीचे के 8x है + 6y = 14। चलिए साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल। 12y में से 6y जाएगा, क्या बचेगा, 6y = 14 प्लस माइनस में है और 4 प्लस में है, तो 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -10 बचेगा। चलिए -10 बचेगा। अब y = क्या हो जाएगा, -10 है, 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो कटेगा, 5 × 2 = 10 -5 और 3 × 2 = 6। अब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं दोस्तों गड़बड़ी हुआ है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। दोस्तों गड़बड़ी यहाँ पकड़ा गया। जैसे यहाँ पर यह जो है ये था -1, यहाँ पे -1 है फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे है -1 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, -4 होगा, तो अब सही हो जाएगा, यही फॉल्ट था। तो -14 और -4 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -18, तो ये गलत हो जाएगा। तो -18/6, तो 6 से काटेंगे, 6 3 जाए यानी -3 हो जाएगा, यानी y का मान क्या आ जाएगा मेरा, -3 हो जाएगा। अब इस y का मान क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में।
तो फर्स्ट इक्वेशन था मेरा 2x प्लस 3y, तो y की जगह पर क्या रखेंगे -3 इक्वल टू -1, तो 2x और प्लस माइनस, तो -3 3 या 9 इक्वल टू -1, -9 है इधर आकर के प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू होगा -1 और प्लस 9, तो क्या हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से कितना टाइम कटेगा, 2 से यह 4 टाइम में कट जाएगा, यानी x का मान मेरा निकल गया 4 और y का मान कितना निकल गया मेरा -3 निकल गया। तो चलिए इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 है 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7 और 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8, तो इसको हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब क्या करते हैं, हमको एक टर्म को कैंसिल करना है, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, तो पहले टर्म सारे इक्वेशन को हम 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड वाले को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 0.7 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 0.4। तो पहले को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, तो क्या हो जाएगा 0.28x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.21y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 1.19, यह मेरा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो हो जाएगा 0.28x माइनस 0.08y इक्वल टू 0.32, यह मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन निकल हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में से हम फोर्थ इक्वेशन को माइनस करते हैं, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो क्या होगा 0.28x प्लस 0.21y इक्वल टू 1.19, इसमें से माइनस करेंगे 0.28x माइनस 0.08y इक्वल टू 0.32। चलिए अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 819 हो जाएगा, 202 हो जाएगा, यानी 0.29y इक्वल टू हो जाएगा 1, इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ पर बचेगा 0, कैरी लेंगे 10 में से 3 जाएगा तो 7, यह किस में बचेगा प्लस में बचेगा, यानी 0.77 बचेगा। एक मिनट कहीं ना कहीं 9 में से 2 जाएगा तो 7 और कैरी थोड़े लिया है, सॉरी 11 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब सही है। हाँ चलिए तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा 0.87 में डिवाइड करेंगे 0.29 से, तो 3 टाइम में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए यानी y का मान मेरा कितना निकल गया 3, y का मान निकल गया 3। चलिए अब लिखेंगे पुटिंग, अब इसका मान हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, तो पुटिंग इन इक्वेशन
फर्स्ट में, तो फर्स्ट में डालेंगे तो 0.4x प्लस 0.3 और y की जगह पर क्या रखेंगे 3 इक्वल टू 1.7 हो जाएगा। तो 0.4x प्लस, क्योंकि ये प्लस में है तो हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1.7 हो जाएगा। चलिए तो 0.4x इक्वल टू, ये प्लस में है इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.8 में 0.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम कटेगा 2 टाइम कटेगा, यानी x का मान मेरा निकल गया 2 और y का मान मेरा निकल गया 3 निकल गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 है 0.3x प्लस 0.5y इक्वल टू 0.5 और 0.5x प्लस 0.7y इक्वल टू 0.74। दोस्तों इसको हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से एक टर्म को क्या करना पड़ता है एलिमिनेट करना पड़ता है। तो पहले इक्वेशन को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0.15x प्लस 0.5 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25y इक्वल टू 0.5 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। सॉरी इसमें तो लिखना ही भूल गया। चलिए यह मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.15x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.21y इक्वल टू इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। तो चलिए यह मेरा हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन हो गया। चलिए अब क्या करते हैं थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस करते हैं तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। तो 0.15x प्लस 0.25y इक्वल टू 0.25 और 0.15x प्लस 0.21y इक्वल टू 0.222 हो जाएगा। चलिए अब चेंज करते हैं, साइन चेंज करते, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 0.25y में से 0.21 घटेगा तो क्या बचेगा 5 में से 4 गया तो 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0 प्लस में y। चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 0 है, इसमें से माइनस करते हैं। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 10 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 8, यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे जगह 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं 0, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 0.028 डिवाइडेड 0.04 दशमलव से। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या कटेगा 0.7 बार में कटेगा, यानी y का मान मेरा कितना निकल गया y इक्वल टू निकल गया 0.7 निकल गया। चलिए अब इसका मान हम क्या डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में इसका y का मान डालते हैं
तो फर्स्ट इक्वेशन था 0.3x प्लस 0.5y इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इसमें y का मान डालेंगे तो 0.5 और y के जगह पर क्या रखेंगे 0.7 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो 0.3x और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 हो जाएगा प्लस 0.35 इक्वल टू 0.5, जीरो यहाँ पे नहीं है तो कुछ जीरो छुपा हुआ है, तो 0.3x इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 0.15 में 0.3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 बार में कटेगा, यानी x का मान मेरा निकल गया 0.5 और y का मान निकल गया 0.7 निकल गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 14 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 है 7y प्लस 3 ब्रैकेट बंद माइनस 2 ब्रैकेट से x प्लस 2 इक्वल टू 14 है और 4y माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 2। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हैं। तो 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y प्लस 7 3 जा 21 माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू 14 हो जाएगा। 4 को y, तो अब इसको हम ठीक करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस में x है तो इसको हम इधर ले आते, तो पहले तो इसको हम क्या लिखेंगे 7y और 21 प्लस में और 4 माइनस में है तो 21 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 17 बचेगा माइनस 2x इक्वल टू 14 है। तो हम क्या करते हैं, इस 2x माइनस में है इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं और इसको भी इधर ले आते हैं, तो 2x माइनस में इधर आकर के किस में बदल जाएगा 2x प्लस में बदल जाएगा, और 7y प्लस में है इधर आकर किस में चेंज हो जाएगा माइनस 7y में चेंज हो जाएगा, और ये 14 इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 17 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। दोस्तों इसको हम एक बार और समझा देते हैं। जैसे ये माइनस 2x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। दोस्तों इसको हम रफ वर्क में समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 7y प्लस 17 माइनस 2x इक्वल टू 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 2x है इधर आकर के चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में चेंज हो जाएगा, और 7y प्लस में है इधर आके माइनस 7y हो जाएगा, और 14 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 17 माइनस 14 हो जाएगा, तो 17 में से 14 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 7y इक्वल टू 3। यही इस चीज़ को हम यहाँ पर समझाए हैं। तो यह मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। चलिए अब हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं। 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4y हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, फिर प्लस 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 हो जाएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9 इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इधर x प्लस में ही है तो इधर ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसको यहाँ पर व्यवस्थित करके लिखेंगे 3x और प्लस क्या लिखेंगे 4y, और क्या होगा -8 और -8 और -9, तो 9 और 8 क्या हो जाएगा 17, -17 है इधर आकर के प्लस में चेंज हो जाएगा, तो पहले से 2 है और 17 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यह मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इस प्रकार यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक टर्म को क्या करते हैं एलिमिनेट, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 3 7 जा 21y इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। यह मेरा हो जाएगा
थर्ड इक्वेशन निकल गया। चलिए अब क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू हो जाएगा 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा। यह मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से माइनस करते हैं। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। तो क्या लिखेंगे, 6x माइनस 21y इक्वल टू 9 और क्या है 6x प्लस 8y इक्वल टू 38 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दोनों प्लस माइनस कैंसिल, 8y भी माइनस में, 21y भी माइनस में, दोनों प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 29y इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस में और 9 प्लस में है तो 38 में से 9 माइनस करेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा तो क्या होगा 29 बचेगा माइनस में। तो y इक्वल टू हो जाएगा -29 है और ये मल्टीप्लाई में ये भी आ जाएगा, डिवाइड में -29 है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी y का मान मेरा कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो y का मान मेरा 1 निकल गया। अब इस y का मान जो है फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए अब इस y का मान हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या था, 2x माइनस 7y, y के जगह पर रखेंगे 1 इक्वल टू 3। तो 7 1 जा 7 तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ही कितना टाइम कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। यानी हम लिखेंगे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 15 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।